हेलो, गुड इवनिंग। आज अपन क्लास 12th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। उसके अंदर एक टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, ठीक है, और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। ये तो मेन इसका अर्थ हुआ। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अगर इसको अपन जनरली एग्जाम्पल से समझें, जैसे अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर कोई ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे अपन, इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, यानी वर्धमान। अब ये क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि देखो नीचे डिक्रीजिंग में नहीं आ रहा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से। जैसे यहाँ से ये बढ़ा, फिर यहाँ कांस्टेंट, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ा, ठीक है, तो ये ओनली इंक्रीजिंग ही हो रहा है, यानी ऊपर बढ़ रहा है। ये ग्राफ ड्रॉ किया तो अपन। अब दूसरा है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से जाए, इस तरह से, ठीक है ना, जैसे कोई फंक्शन है y = f(x), अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, बीच में कभी भी इस तरह से ये स्लैक यानी कांस्टेंट बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको अपन कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी निरंतर वर्धमान। ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना, बीच में कहीं भी स्लैग या कांस्टेंट पोर्शन नहीं आ रहा है। उसी तरह अगर अपन डिक्रीजिंग में देखें, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे इस तरह से ग्राफ है और इस तरह से अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आ रहा है ड्रॉ करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग में आ गया, ओनली डिक्रीजिंग। जैसे यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कम हुआ या कांस्टेंट, ठीक है, फिर वापस कम हुआ, मीन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसको अपन ह्रासमान फलन कहते हैं। और अगर निरंतर ह्रासमान में क्या बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये कंटिन्यू नीचे की तरफ ही आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये है, ग्राफ से भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान, ये डिक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, और एक लास्ट में होता, अगर इस तरह से ग्राफ आ रहा है, मान लो यूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी ये न तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आएगा और न ही डिक्रीजिंग फंक्शन में आएगा, न तो वर्धमान में है और न ही ह्रासमान फलन में है, ठीक है ना। फर्स्ट है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान। वर्धमान फलन कब होता है, ठीक है, जैसे कोई आई इंटरवल है, अपने पास एक इंटरवल है, इंटरवल आई है, उसमें x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आई। अगर कोई दो नंबर है x1 x2, वो इंटरवल आई में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि इफ़ x1 लेस देन x2 देन fx1 इज़ लेस देन इक्वल टू fx2, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू fx2, तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान फंक्शन हो जाएगा। अगर x1 की वैल्यू x2 से कम है तो उन दोनों को फंक्शन में रखने पर fx1 की वैल्यू भी अगर fx2 से कम या उसके इक्वल आ जाए, ये कंडीशन, ठीक है, दोनों में ये साइन सेम है लेकिन यहाँ इज इक्वल टू आ जाए, तो वो क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये मैंने जो अभी बताया था, ठीक है, इस तरह से ये, तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन की वैल्यू ये ज़्यादा है, यहाँ पे कांस्टेंट, फिर बढ़ गया, फिर कांस्टेंट, उस तरह से चलेगा। अब इसमें दूसरा आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान में फॉर्मूला होता है, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 देन fx1 इज़ लेस देन fx2, कि यहाँ पे अगर x1 की वैल्यू x2 से कम है तो उसको फंक्शन में रखने पर fx1 भी
fx2 से कम आएगा, यानी fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इंक्रीजिंग। थर्ड जो आता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। यही इंटरवल आई है अपन, ठीक है, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा इसमें। x1 x2 बिलोंग्स टू आई, कोई इंटरवल दे रखी है। इंटरवल का मतलब जैसे r है, रियल नंबर है, इंटीजर है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, इफ़ x1 लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू x2 से कम है, x1 लेस देन x2, देन fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग। अब इसमें फोर्थ आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, इफ x1 इज लेस देन x2 implies fx1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है। तो इसमें इज इक्वल टू का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। अब इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ये फंक्शन दे रखा fx इज इक्वल टू, मान लो दे रखा हमें 7x - 3, ठीक है, ये फंक्शन है। अब हम इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एक डेरिवेशन का मेथड भी है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे कि एक डिराइव करके, यानी डेरिवेटिव से अपन कैसे निकालेंगे कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी अपन इन फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये फंक्शन है, आपको इसमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बिकॉज यहाँ पे देखो x1 लेस देन x2 ले लेंगे, है ना। अगर इसको रियल नंबर में चेक करना है तो x1 x2 बिलोंग्स टू r मान लो, ठीक है, r में चेक करना है रियल नंबर में। अब अपन ने मान लिया जैसे x1 लेस देन x2। अब ये हमें फंक्शन बनाना है, तो देखो x के साथ क्या है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों तरफ अपन ये इनइक्वलिटीज़ है, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 7x1 लेस देन 7x2, ठीक है, साइन वही रहेगा। अब यहाँ देखो फंक्शन में -3 आ रहा है, तो दोनों तरफ -3 कर दो, तो 7x1 - 3 लेस देन 7x2 - 3। अब ये क्या बन गया, f ऑफ x1 बन गया। क्या बन गया, f ऑफ x1, ठीक है। अगर इसमें यहाँ x की जगह x1 रख दे तो ये fx1 बन जाएगा। और ये क्या बन गया, देखो fx2 बन गया, और यहाँ पे ये साइन मीन्स अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 आ रहा है, मीन्स ये क्या है, क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान फलन है ये, ठीक है। क्योंकि निरंतर जो वर्धमान होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज आल्सो लेस देन fx2, ठीक है। डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है, सीधा है, अपन उसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इसमें सीधी कंडीशन होती है कि इफ़ कोई फंक्शन है fx मान लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका f' निकालना है, f' फाइंड करना है। और अगर इफ़ f' ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग होगा। कोई फंक्शन आपको पता करना है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो f' की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है मीन्स पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इफ़ f' इज़ लेस देन 0 तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सीधा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे अपन सीधा किसी भी फंक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन है, अपने पास ये फंक्शन था, इसी को अपन इस मेथड से कैसे करेंगे, अगर fx इज इक्वल टू 7x - 3 है तो f' कितना होगा, 7 होगा। और 7 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं। अब कुछ अपन एग्जाम्पल एक करते हैं, उससे भी देखते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है।
अब यहाँ पे अपने पास एक एग्जांपल है आपके बुक में कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग टू आर, इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अपन डेरिवेटिव मेथड से इसको करेंगे। डेरिवेटिव से सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, इसका एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 2 आगे 6x प्लस 4x का 4 आ गया, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको मैं 3 + 1 कर दूंगा, ठीक है ना। 4 को क्या कर दिया 3 + 1। अब इन तीनों में देखो 3 कॉमन है, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x प्लस 1 और प्लस ये 1 अलग। अब यहाँ पे अपन कर देंगे 3, इसको क्या लिख सकते हैं अपन x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1। अब ये अपने पास आ गया एफ डैश एक्स। अब आपको चेक करना है क्या ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन x बिलोंग टू क्या है रियल नंबर, अब रियल नंबर में रेशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, यहाँ पे इसका स्क्वायर है मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो भी ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, और इसमें +1 कर दें 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा, मीन्स ये फंक्शन बन गया है। तो ये एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी अगर यहाँ x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप रखो तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव, +1 करेंगे पॉजिटिव, मीन्स ये पूरा पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स ये एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह से अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं, ठीक है।